अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र बेग। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोग को मराठी पढ़ाता हूँ और अभी लॉकडाउन की वजह से लेक्चर्स सब ऑनलाइन ही चल रहे हैं, तो आपके अब मराठी के लेक्चर्स भी ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो सिचुएशन जो चल रही है अभी, तो सबसे पहले तो हमको ये दुआ करना है कि ये जल्द से जल्द जो ये बीमारी जो है दूर हो जाए। और अब ऑनलाइन लेक्चर्स मराठी के हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर्स उतने ही अच्छे से समझ में आएंगे जितना हम लोग 1-to-1 समझते थे। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा मैं कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। बट ये ज़रूरी है कि आप भी अच्छे से ध्यान दीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। नॉर्मली कैसा होता है कि जब हम लोग लेक्चर्स लेते हैं, ख़ास करके मराठी, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको पता है कि इसमें टेक्स्ट बुक आपके सामने होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कैसा होता है कि टेक्स्ट बुक अगर आपके सामने है तो आप उसके वर्ड के मीनिंग लिख सकते हो। जैसा मैं आपको हमेशा वर्ड के मीनिंग लिखाता हूँ, आपको पता है। देखिए, कोशिश कीजिए, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक सामने रखिए, और नहीं है अगर तो आप कहीं से अरेंज कीजिए। आपको शायद पता ही होगा कि ई बाल भारती की जो साइट है उसमें आपको 10th स्टैंडर्ड की मराठी की टेक्स्ट बुक की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो आप PDF फाइल को आप सामने रख सकते हो। तो आज लेक्चर में पहले हम देखेंगे कि नॉर्मली कैसा है कि आप लोग की जो मराठी वो अक्षर भारती है, और इसमें आप देखोगे आपके सामने स्क्रीन पे भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, यानी आप लोग के 4 यूनिट है मराठी में। तो ये 4 यूनिट जो है, ये 4 यूनिट में जैसा कि अभी हम देखेंगे कि भाग 1 जो है, भाग 1 में शुरुआत में 2 पोएम है, फिर 3rd चैप्टर है, 4th चैप्टर है, और 4th जो उपास चैप्टर जो आपको सामने दिख रहा है उसके नीचे जो है मोठे होत असलेल्या मुलांनो, ये आपका स्थूल वाचन है। स्थूल वाचन आपको पता ही है, स्थूल वाचन मतलब रैपिड रीडिंग सेक्शन होता है। तो नॉर्मली आप लोग के टेक्स्ट बुक में भी भाग 1 में 1 रैपिड रीडिंग है, भाग 2 में 2 सेकेंड रैपिड रीडिंग है, 3rd में आप देखोगे तो 3rd रैपिड रीडिंग है, और 4th जो पार्ट है उसमें 4th रैपिड रीडिंग है। यानी टोटल आप लोगों के 4 रैपिड रीडिंग के चैप्टर्स है, जिसको हम स्थूल वाचन कहते हैं। तो अब भाग 1 में जैसे कि आप देखोगे पहला जो है तो बुद्धि दे, ये एक प्रार्थना है। तो ये जो प्रार्थना है ये स्कूल में नॉर्मली स्टूडेंट्स को मतलब पढ़ाई जाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स वगैरह हमको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में नहीं आते। तो तू बुद्धि दे, ये सिर्फ एक प्रेयर है जो शुरुआत में रखी गई है। स्कूल्स में ये प्रेयर पढ़वाते हैं, बट इससे रिलेटेड कोई भी कृति या कोई भी क्वेश्चन आंसर्स आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में नहीं आते। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो पार्ट है वो संतवाणी। संतवाणी आप लोग के लिए नई चीज़ नहीं है, 9th स्टैंडर्ड में भी आपको संतवाणी थी। संतवाणी में 2 पोएम है। अ में अंकिला मी दास तुझा, संत नामदेव की पोएम है, और जो सेकेंड है वो है योगी सर्वकाळ सुखदाता, ये संत एकनाथ की पोएम है। उसके बाद जो 3rd चैप्टर है वो शाल, और जो 4th चैप्टर है वो उपास, और उसके बाद आप लोग का एक रैपिड रीडिंग है मोठे होत असलेल्या मुलांनो। इसी तरह से विभाग 2 में 2 दिवस एक पोएम है नारायण सुर्वे की,
उसके बाद में जो चैप्टर है वो है चूड़ी वाला। फिर 7th जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स। 8th चैप्टर जो है ऊर्जा शक्ति सा जागर, रघुनाथ माशेलकर का चैप्टर है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये साइंस से रिलेटेड है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस इसमें दी हुई है। और उसके बाद में जो रैपिड रीडिंग का जो चैप्टर है स्थूल वाचन का, वो है जाता अस्ताला, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की है। ये पोएम के हिसाब से बना हुआ है। ये पोएम है बट उसको रैपिड रीडिंग सेक्शन में लिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं भाग 3। भाग 3 में जो पहली जो पोएम है वो है औक्षण, इंदिरा संत इसकी पोइटेस है। 10 चैप्टर है रंग साहित्याचे। इसमें आप पढ़ोगे कि ऑल अबाउट लिटरेचर्स, नॉवेल्स, स्टोरी जो बुक्स होती है उसके बारे में। 11 चैप्टर है जंगल डायरी, जो बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये नेचर से रिलेटेड चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बहुत इजी है इसकी कृति सॉल्व करने में। उसके बाद में 12th जो पोएम है रंग मजेचे रंग उद्याचे, और इसमें जो रैपिड रीडिंग है जगन कैक्टस जैसा हमको पता है, कैक्टस जो डेजर्ट एरिया में जो एक प्लांट होता है। ये जो चैप्टर है स्थूल वाचन का, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यानी इससे रिलेटेड हर बार, मतलब हम कह सकते हैं नॉर्मली हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में जो विभाग 4 है उसमें पहली जो पोएम है हिरवगार झाडासारखं। 14 जो चैप्टर है बीच पेरले गेले। बीच पेरले गेले चंदू बोर्डे जो हमारे इंडियन एक क्रिकेटर रह चुके हैं, उनकी लाइफ के बारे में है, उनके स्ट्रगल के बारे में है। उसके बाद में जो 5th चैप्टर है खरा नागरिक, कि हमको एक अच्छा सिटीज़न कैसे बनना चाहिए उस बारे में है। और इसमें जो लास्ट पोएम है स्वप्न करो साकार, और इसका जो लास्ट का जो रैपिड रीडिंग है वो व्युत्पत्ति कोश, जो एक स्थूल वाचन है, इंसाइक्लोपीडिया के बारे में चैप्टर है, मराठी इंसाइक्लोपीडिया के बारे में। तो एक छोटा सा आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तो बुद्धि दे एक पोएम है, एक प्रेयर है जो आपको स्कूल में वगैरह नॉर्मली करवाते हैं। अब इसके बाद जो संतवाणी है, संतवाणी में पहली संतवाणी है अंकिलामी दास तुझा। स्टार्ट करेंगे पहली संतवाणी से। तो पहली जो संतवाणी है, अभी सबसे पहले चीज़ संतवाणी का मतलब क्या होता है। संतवाणी अगर हम ये वर्ड देखें तो संतवाणी का मतलब 2 वर्ड को कंबाइन करके बना हुआ है, संत और वाणी। संत हम कहते हैं सेंट्स को, सेंट जो साधु होते हैं, और वाणी के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। वाणी मतलब आवाज़, वर्ड्स, उनकी सेइंग्स, उनकी बातें। तो अब हम समझ सकते हैं कि संत वाणी मतलब संत लोगों की बातें, वर्ड्स ऑफ सेंट्स। तो एक्चुअली पहले क्या होता था, जैसे कि अभी हमें अगर लोगों को कुछ समझाना है तो अभी तो हमारे पास सोशल मीडिया अवेलेबल है। जैसे कि मुझे अपनी कोई मैसेज अगर लोगों तक पहुंचाना है तो आज का जो प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया का है। जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो इसके ज़रिए मैं अपनी बातों को लोगों तक ले जा सकता हूँ। पहले ज़माने में लोगों तक अच्छी बात पहुँचाने के लिए ऐसे कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं थे। तो उस वक्त क्या होता था कि जो टेम्पल्स होते थे, जो प्रेयर जो प्लेसेस होती थी, वहाँ पे लोगों को प्रेयर के बहाने जमा किया जाता था। और वहाँ पे जो सेंट्स होते थे वो अपनी बातों को, अपने अच्छे मैसेजेस को लोगों तक संत वाणी के ज़रिए, इन पोएम के ज़रिए पहुँचाते थे। तो अगर आप हमेशा देखोगे तो संत वाणी जो होती है उसमें कभी भी हमेशा कोई ना कोई मैसेज होता है समाज के लिए।
तो वैसे ही संतवाणी की जो पहली जो संतवाणी है, अंकिलामी दास तुझा, संत नामदेव की ये पोयम है। संत नामदेव के बारे में अगर हम समझें तो आप इंट्रोडक्शन देख सकते हो कि वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी। अब वारकरी संप्रदाय, आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि जो वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं उसको लिखने के लिए, जैसे कि मैं हमेशा आपको टेक्स्ट बुक में लिखाता हूँ, बट अब हम ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, तो आप, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आप कोशिश कीजिए टेक्स्ट बुक रखने की। नहीं है आप नोटबुक रखिए और आप अपने हिसाब से थोड़ा मीनिंग्स लिखिए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वो रेफ़र करने बहुत अच्छे से काम आएगा। तो वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी। वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो संत लोग जो थे वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और नॉर्मली इन लोगों की जो कम्युनिटी होती थी वो वारकरी होती थी। तो वारकरी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी जिससे ये संत नामदेव बिलोंग करते हैं और इनको थोर संत कवि कहा जाता है। थोर का मतलब होता है ग्रेट, एक बहुत ही ग्रेट पोएट के हिसाब से ये मशहूर थे, फेमस थे। अब संत नामदेव के बारे में अगर मैं कहूँ तो उनके बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी जो पोएम होती है वो हमेशा सिंपल लैंग्वेज में होती है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होती और कोई भी नॉर्मली इनकी पोएम को समझ सकता है, उसका मैसेज समझ सकता है। जैसे कि हम देखेंगे अभी यहाँ पे भी लिखा है कि त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध सरळ साधी आहे। सुबोध सरळ साधी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज। त्यांनी हिंदीतही रचना केली आहे, उन्होंने हिंदी में भी पोएम लिखी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली। पंजाब में जाकर उन्होंने भागवत धर्म, धर्म मतलब रिलीजियन, भागवत रिलीजियन एक नाम है और उन्होंने पंजाब में भी उसे इस्टेब्लिश किया। शिखांच्या गुरु ग्रंथ साहिब या ग्रंथात हमको पता है, जैसे कि जो पंजाबी जो हमारे ब्रदर्स हैं उनकी जो एक होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसके अंदर उन्होंने 61 कवने, 61 मतलब हम कह सकते हैं उनकी इस यानी उनकी लिखी हुई जो लाइंस हैं उन लाइंस को ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड किया हुआ है और उसका नाम है भक्त नामदेव जी की मुखबानी, यानी भक्त नामदेव के ज़ुबानी। अब हम बात करते हैं इस पोएम की, जैसा कि यहाँ पर टाइटल है पोएम का अंकिलामी दास तुझा। पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या, एक एक चीज़ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दास, एक वर्ड आया है दास। दास का मतलब होता है, जब आप देखोगे अंकिलामी दास तुझा में जो दास है, दास कहते हैं सर्वेंट को, नौकर को। तुझा का मतलब होता है योर, मी मीन्स माई सेल्फ। अब ये जो वर्ड है अंकिला, अंकिला का जो मतलब होता है, अंकिला जो वर्ड बना है वो बना है अंकित से। अंकित, अंकित का मतलब होता है, जैसा मैं कहूँ तो लिखा हुआ, रिटन, कोई चीज़ लिखी हुई होती है। जैसे मैं समझाऊँ, जैसे कि एक पेज है, एक पेज पे मैंने एक वर्ड लिखा तो वो मैंने वो पेन से लिख दिया, अब वो फिक्स हो गई, वो लिखी हुई चीज़ अब वो फिक्स्ड हो गई, तो इसको कहते हैं अंकित। अंकित से बना है अंकिला। और अगर हम समझें तो नेवर डिस्ट्रॉयड, कुछ ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है, अंकिलामी दास तुझा में जो संत नामदेव है वो ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा एक ऐसा सर्वेंट हूँ जो कभी ख़त्म नहीं होगा। मतलब क्या, मैं हमेशा तुम्हारा सर्वेंट रहूँगा। अंकिलामी दास तुझा, मैं एक ऐसा सर्वेंट हूँ
जो हमेशा आपका सर्वेंट बना रहूँगा। आई होप आप समझ रहे हो चीज़ों को। अब इसका जो इंट्रोडक्शन है आप देखोगे उसमें लिखा है कि प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी प्रस्तुत अभंगामध्ये इन दिस पोएम अभंग मीन्स वॉट, जे कधीही भंग होत नाही, कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी उसको कहते हैं अभंग। और अभंग इट्स जो पोएम होती है संतवानी उसे अभंग कहते हैं। तो प्रस्तुत अभंगामध्ये इन दिस पोएम संत नामदेव ने विविध दृष्टांतातून, विविध मीन्स वेरियस, वेगवेगळ्या, विविध वेगवेगळ्या दृष्टांतांतून मीन्स एग्जाम्पल्स, फ्रॉम वेरियस एग्जाम्पल्स, अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। परमेश्वर कृपेची, परमेश्वर मीन्स गॉड, कृपा मतलब रहम, मर्सी, याचना मीन्स रिक्वेस्ट। मी, जैसे कि मैं कहूँगा कि मी या गोष्टीची याचना करत आहे, मतलब मैं इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पोएट ने अलग अलग एग्जाम्पल देकर गॉड से उनकी मर्सी के लिए रिक्वेस्ट की है। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे, मतलब उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं और गॉड की ब्लेसिंग्स के लिए रिक्वेस्ट की, मतलब वो गॉड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे पर अपनी ब्लेसिंग रखो। अभी अगर हम पोएम देखते हैं तो पहले एक बार मैं पोएम रीड कर लेता हूँ, अब उन प्रोनाउंसिएशन को समझो कि कैसे मैं पढ़ रहा हूँ। अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा, सवेची झेपावे पक्षिणी, पिली पडिताची धरणी, भुकेले वस्तरावे, धेनू हुमरत धावे, वणवा लागला से वनी, पाडस चिंतित हरणी, नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवी तो चातक तैसा। तो जैसे कि आप देखोगे तो ये मैंने जो पोएम रीड किया हूँ ये आपको बताने कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। अभी हम इसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि पहली जो दो लाइन है, अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू। अग्नि माझी का मतलब होता है आगी मध्ये, अग्नि मतलब आग, माझी मतलब मध्ये, अग्नि माझी आगी मध्ये मीन्स वॉट, इन द फायर, पड़े मीन्स जैसा है कि हम इसका एक मराठी में कह सकते हैं सापड़े, टू बी फाउंड। बाळू मीन्स स्मॉल चाइल्ड, लहान, हम कह सकते हैं लहान बाळ, स्मॉल चाइल्ड। माता धावे कनवाळू, माता जैसा कि आपको पता है माता मतलब आई, मदर। धावे का मतलब होता है धावने मतलब टू रन हार्ड, यानी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ना, ऐसा भी हम कह सकते हैं। कनवाळू का मतलब होता है दयालु मीन्स मर्सीफुल। जैसा हम कहते हैं कि देव फार कनवाळू आहे, देव फार दयाळू आहे, गॉड इज़ सो मर्सीफुल। तो जैसे कि आपको दो लाइन के वर्ड मीनिंग समझ में आए होंगे, अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अग्नि माझी पडे बाळू,
माता धावे कनवाड़ू। इसका मतलब ये है कि संत नामदेव कह रहे हैं कि वो सबसे पहली चीज़ तो वो कहते हैं कि मैं मन से गॉड को याद करता हूँ। वो कहते हैं कि जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आती है तो हमेशा जो गॉड है वो मेरे मदद के लिए हमेशा तैयार है। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने ये एग्ज़ाम्पल दिया। उन्होंने बताया जैसे कि लाइक अग्नि माझी पड़े बाड़ो, जैसे कि समझो आग जल रही है और उस आग में एक छोटा बच्चा समझो गिर गया। अब उस आग में गिरे हुए बच्चे को बचाने के लिए माता धावे कनवाड़ो, मतलब माँ जब देखती है कि वो मेरा बच्चा जो है वो आग में गिर गया है या फंस गया है, तो माँ कुछ नहीं सोचती, बस वो भागते हुए जाती है अपने बच्चे को बचाने। तो यहाँ पे कहा गया है कि मॉम जो है ना वो इतनी ज़्यादा कनवाड़ू है, इतनी ज़्यादा दयालु है कि वो अपनी फ़िक्र नहीं करती। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है कि मेरा जो बच्चा है वो परेशान है, तकलीफ़ में है, तो मुझे उसे बचाना है। तो वो भागते हुए जाती है अपने बच्चे को बचाने। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे संत नामदेव ये कह रहे हैं कि इसी तरह से जो गॉड है, जो लॉर्ड विट्ठल है, वो हमेशा मेरी मदद करते हैं। जैसा कि हम आगे की लाइन में देखेंगे, ये 2 लाइन आपको समझ में आई होगी। अग्नि माझी पड़े बाड़ू माता धावे कनवाड़ू, जब आग में कोई बच्चा फंस जाता है, गिर जाता है, तो माँ भागते हुए जाके उसे बचाती है। मॉम इतनी काइंड होती है। अब उसको कैसे उन्होंने कंपेयर किया, तैसा धावे माझिया काजा। तैसा का मतलब होता है त्याच प्रमाणे, एज लाइक दैट, यानी उसी तरह से। धावे आपने ऑलरेडी मीनिंग लिख चुके हैं, देख चुके हैं। धावे मतलब टू रन हार्ड। माझिया काजा, माझिया मतलब हम कह सकते हैं माझ्या माय। काजा मतलब काम, वर्क। तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। जैसा मैंने आपको टाइटल का मतलब बताया हूँ, अंकिला अंकित झालेला। हम जैसा मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड इस चीज़ों कभी ख़त्म नहीं होगी। मी दास तुझा, मी माई सेल्फ, दास मतलब सर्वेंट, तुझा मतलब योर्स। तो यहाँ पे आप पोएम क्या कह रहे हैं कि उसी तरह से, उस माँ की तरह से, तैसा धावे माझिया काजा, उसी तरह से गॉड मेरे काम के लिए, जब भी मैं गॉड को आवाज़ देता हूँ वो भागते हुए आते हैं। और मैं आपका एक ऐसा सर्वेंट हूँ जो कभी भी आपको मैं नहीं छोड़ सकता। अंकिला अंकित होने, जैसा कि फिक्स्ड कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसा मैं आपका सर्वेंट हूँ। आई होप ये 4 लाइन आपको समझ में आई होगी। तो ये पहली 4 लाइन में संत नामदेव ने गॉड की जो कनवाड़ुता है, जो उनकी जो दया है, जो दयालुपन है, उसको मॉम के काइंडनेस से कंपेयर किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे नेक्स्ट लाइन, तो पहले हम मीनिंग समझते हैं। सवेची झेपावे पक्षिणी। अब ये हम अलग आगे का एग्जाम्पल देख रहे हैं। सवेची मतलब लगेज मतलब इंस्टेंटली, इसको हम कहते हैं फ़ौरन। झेपावे पक्षिणी, झेपावे का मतलब होता है झेप घेने। यानी समझो एक बर्ड ऊपर आसमान में उड़ रहा है और वो सडनली नीचे आता है, तो जो ऑल ऑफ सडन उसके नीचे जो आना होता है उसको कहते हैं झेप घेने। सवेची झेपावे पक्षिणी मतलब बर्ड। ओके, पक्षिणी मतलब बर्ड। सवेची मतलब इंस्टेंटली, झेपावे का हम लिख सकते हैं टू कम डाउन, नीचे आना। पक्षिणी बर्ड, मदर बर्ड आप कह सकते हो। पीली पड़ताची धरणी, पीली मतलब पिल्लू का मतलब, जैसे कि हमको पता है पिल्लू मतलब हम यंग कब
है ना, एक कब होता है, एक छोटा सा एक बच्चा होता है, उसको कहते हैं हम मराठी में पिल्ली। पड़ताची, पड़ताची मतलब गिरना, ज़मीन पे गिरना। धरणी, धरणी मतलब ज़मीन, अर्थ। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सवेची झेपावे पक्षिणी, पिल्ली पड़ताची धरणी। सवेची झेपावे पक्षिणी, जब एक बर्ड, फीमेल बर्ड या मदर बर्ड जब आसमान में उड़ती है, तो जब वो नीचे देखती है कि पिल्ली पड़ताची धरणी, उसकी नज़र अपने नेस्ट पे गई है और वो देख रही है कि एक छोटा सा बच्चा जो है उसका वो ज़मीन पे गिर गया। तो जैसे ही वो देखती है तो सवेचे झेपावे पक्षिणी, तो जो पक्षिणी होती है वो ऑल ऑफ सडन बिना कुछ सोचे फ़ौरन वो ज़मीन के नीचे आ जाती है। क्यों आती है? अपने छोटे से बच्चे को बचाने। अंडरस्टूड? भूकेले वस्तरावे, नेक्स्ट लाइन जो है भूकेले, भूकेले मतलब हंग्री, भूखा। वस्तरावे, वस्तरावे मतलब वासरू, वासरू मतलब अ काल्फ, CALF, काल्फ, जैसा हम कहते हैं ना गाय का बछड़ा। भूकेले वस्तरावे, धेनु हुमरत धावे। धेनु, धेनु मतलब गाय, धेनु मतलब गाय, काऊ। हुम्बरत धावे, हुम्बरत मतलब हम्बरने, हम्बरने मतलब यानी चिल्लाना। जैसे कि आपको पता है कि जब जो गाय होती है वो जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है तो उसको चिल्लाने को कहते हैं हम्बरने, मराठी में कहते हैं हम्बरने। और इसको इंग्लिश में कहते हैं टू लो, TOLOW, टू लो यानी ज़ोर से चिल्लाना। भूकेले वस्तरावे धेनु हुम्रत धावे। अब जब एक गाय देखती है कि उसका जो बछड़ा है वो भूख से मतलब भूखा है, अब जैसे उसको पता चलता है तो उसकी माँ सब कुछ छोड़कर, वो जो गाय है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए अपने बच्चे के पास आती है, अपने काफ के पास आती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके पहले एग्जाम्पल में हमने देखे कि एक मदर बर्ड देखती है कि उसका बच्चा नेस्ट से गिर गया तो वो भागते हुए मतलब ज़मीन पे आ जाती है वो। और जिस तरह से एक काल्फ जब भूखा होता है तो जो गाय होती है, उसकी जो माँ होती है, वो सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे के पास आती है। नेक्स्ट जो लाइन है, ये सब एग्जाम्पल्स है, इसे बताया है कि कैसे माँ जो है अपने बच्चे की फ़िक्र करती है। वणवा लागिला से वणी, वणवा, वणवा को मतलब होता है फायर, आग। जो फॉरेस्ट में जो आग लगती है, जो बड़ी आग लगती है, उसको कहते हैं वणवा। वणवा लागला से वनी, वनी मतलब फॉरेस्ट, वनी जंगलात, इन द फॉरेस्ट। पाड़स चिंतित हरणी, पाड़स, पाड़स होता है हरणीचे पिल्लू, जो हिरन का जो बच्चा होता है, ओके, उसको हम कहते हैं पाड़स, बेबी डियर। चिंतित, चिंतित का मतलब आपको पता होगा, चिंतित मतलब टू फील रेस्टलेसनेस, चिंता करना। हरणी, हरणी मतलब डियर। अब वणवा लागिला से वनी, पाड़स चिंतित हरणी। अब यहाँ पे क्या बताए, एक डियर की फ़िक्र बता रहा है कि जैसे अगर समझो फॉरेस्ट में आग लग गई है और उसका जो पाड़स है वो उसमें फंसा हुआ है, तो जो हरणी जो होती है, जो हिरन होती है, वो बहुत परेशान होती है क्योंकि उसको डर है कि उसका जो बच्चा है वो जल ना जाए। तो वो फ़िक्र करती है अपने बच्ची की और फ़िक्र में वो अपने बच्चे को बचाने चली आती है उस आग में। नामा म्हणे मेघा जैसा, नामा म्हणे, नामा म्हणे इट्स एन इनिशियल, ये एक इनिशियल है। आप हमेशा देखोगे कि जब भी संत लोग अपनी पोएम ख़त्म करते तो लास्ट में ऐसा लिखते हैं नामा म्हणे, न्यामदेव म्हणे। इट्स ए सिग्नेचर, एक सिग्नेचर केक होता है। नामा म्हणे मतलब सेड बाय नामदेव। मेघा जैसा, मेघ, मेघ कहते हैं हम क्लाउड को, जो बारिश के जो बादल होते हैं।
जैसा मतलब एज लाइक। विनवितो चातक तैसा। विनवितो, विनवतो मतलब विनवणी करणे। विनवणी करणे मतलब टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना। चातक तैसा। चातक, चातक इट्स अ बर्ड, एक बर्ड है। और ये बर्ड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो इंतज़ार करता है बारिश के मतलब पहली बूंद का, और वो पहली बूंद पी लेता है। और ऐसा मतलब एक कहा जाता है चातक बर्ड के बारे में कि वो बारिश के ऊपर, पानी के ऊपर डिपेंड रहता है। तैसा एज लाइक। अब ये लाइन का मतलब क्या हुआ कि नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवी तो चातक तैसा। तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं कि चातक पक्षी जो है वो जिस तरह से बारिश की पहली बूंद का इंतज़ार करता है और उसे पी के वो ज़िंदा रहता है, और उसके लिए वो बारिश का पानी ही ज़िंदगी है, ऐसा कहा जाता है। तो ये एग्ज़ाम्पल देकर संत नामदेव क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से चातक पक्षी आसमान में जमे हुए जो काले बादल हैं, उन काले बादल को बरसने के लिए, गिरने के लिए वो रिक्वेस्ट करता है, उसी तरह से लॉर्ड विट्ठल गॉड, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मतलब तुम्हारी जो ब्लेसिंग्स है, तुम्हारी जो मर्सी, वो हमेशा मेरे पर इसी तरह से बने रहे। तो ये जो हमने पोएम देखी, आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अंकिलामी दास्तु झाक, इसमें संत नामदेव ने पहला एग्ज़ाम्पल माँ का दिया, दूसरा एग्ज़ाम्पल पक्षिणी का, तीसरा एग्ज़ाम्पल गाय का, और चौथा एग्ज़ाम्पल हिरन का, और जो पांचवा जो एग्ज़ाम्पल है वो रेस्टलेसनेस के बारे में, जिस तरह से एक चातक बर्ड बहुत मतलब इंतज़ार करता है, उसी तरह से उस संत नामदेव ने अलग अलग एग्ज़ाम्पल देकर अपने गॉड को लेकर जो उनके दिल में जो बातें हैं वो उन्होंने इस पोएम के ज़रिए हमारे सामने रखी है। अलग अलग एग्ज़ाम्पल देकर उन्होंने गॉड की मर्सी की रिक्वेस्ट की है। आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको कुछ डाउट्स अगर है तो जैसे कि अब सामने तो मैं हूँ नहीं कि आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हो, तो आप एक काम कर सकते हो कि इस वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके 1 से 2 बार आप सुन लो। इंशाल्लाह आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और आई होप कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है, और कोशिश करूँगा इंशाल्लाह और अच्छे से इजी वे में आपको समझाने की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम संतवाणी का जो सेकेंड जो पार्ट है वो हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कोशिश कीजिए अगले बार टेक्स्ट बुक अरेंज करने की। नहीं है तो आप PDF फाइल को डाउनलोड कर दीजिए ई बाल भारती की वेबसाइट से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टे होम, आप घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है, हम अगर इसी तरह से बाहर घूमते रहेंगे ना तो ये लॉकडाउन जल्दी नहीं ख़त्म होगा। अगर हम चाहते हैं कि लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो तो हमको घर पे रहना होगा, जितना हो सके बीमारी से हमें बचना है और सबके लिए प्रेयर करना है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, और इम्पॉर्टेंट चीज़, डोंट वेस्ट फूड। अपना खाना वेस्ट मत कीजिए। बहुत ही ये बात दिमाग में रखिए, बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।